ये जिंदा होगी, मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। आप सब बुलंदी पर रहें, मेरे दिल की ये आवाज है। इसलिए अगर हमें भ्रष्टाचार पर काबू पाना है तो अपनी सोच को पारदर्शी बनाना पड़ेगा। जाएगा गुनाहों का तस्वुरी जहां से कमाल हो जाए, कर यकीन की खुदा देकर आए। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर इस प्रोग्राम की पहले दौर के एंकरिंग अल्तमस अंसारी साहब कर सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि बिला ताखिर प्रोग्राम का आगाज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कारी महफूजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के शहर मऊ के इस इलाके में जहाँ पर इब्राहिम मिंबर और ज़िया अंसारी साहब की ज़िंदगी गुजरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के पहले प्रोग्राम औरंगाबाद शहर में सभी पार्टिसिपेट का, सभी मेहमानों का और सभी हाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए अब मैं सीधे क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पहले ही तय रखा है कि आज के इस अजीमुशान तालीमी प्रोग्राम की सदारत आली जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब एक्स चेयरमैन करेंगे। मेरी आप सदर मोहतरम से गुजारिश है कि आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज कर सकूं। शुक्रिया। सदर मोहतरम की इजाज़त के बाद वक्त की तंगी और नज़ाकत है, इसलिए मैं सीधे चाहूँगा कि इस बाबरकत मजलिस का, इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज कारी मोहम्मद अहमद साहब मिफ्ताही नायब शाही इमाम शाही मस्जिद मऊ से गुजारिश करूँगा कि आप तिलावत कलामुल्लाह से इस बाबरकत मजलिस का आगाज करें। कारी मोहम्मद अहमद साहब। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु
मुसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाबरकत मजलिस में हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब मिफ्ताही रहमतुल्लाह अलैह नंबर का भी रस्म इजरा किया जाना है। मैं मशकूर हूँ वारिस अवध और उनकी पूरी टीम को कि आपने हमारे इस इल्मी मजलिस में इसके इजरा का इंतखाब किया। मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ। दोस्तों, स्पीच कंपटीशन औरंगाबाद शहर का ये तारीखी और पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पीच कंपटीशन जिसका एहतमाम किया है सईदी ग्रुप, मऊ सेवा केंद्र और पालकी ट्रस्ट औरंगाबाद ने। मैं ऐलान ये भी कर दूं कि आज के इस इल्मी मजलिस के चीफ गेस्ट शारदा नारायण हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर आली जनाब डॉक्टर संजय सिंह साहब होंगे। मेहमान एजाजी की हैसियत से हमारे प्रोग्राम की हौसला अफजाई कर रहे हैं उर्दू पढ़ाओ तहरीक के कन्वीनर और सर इकबाल जूनियर हाई स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आली जनाब मोहम्मद उजैर गिरहत साहब, समाजी कारकुन नगर पालिका मेंबर प्रतिनिधि खुर्शीद आलम साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। आप मेहमान एजाजी की हैसियत से मंच पर तशरीफ फरमा हैं। हमारे इस पूरे प्रोग्राम में सरपरस्ती कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम जमीयत उलमा हिंद के सदर आली जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मिफ्ताही हफिज़हुल्लाह व तवल्ला और कारी मोहम्मद अहमद साहब ने इस बाबरकत मजलिस और महफिल का आगाज किया। मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ सभी अवाम व खास का, चूंकि वक्त की तंगी और नजाकत है। एक एक लोगों का नाम तो वाकिफ है, मगर माफ करिएगा दोस्तों, मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। वक्त की तंगी और नजाकत है। सदर साहब इजाजत नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहरहाल, चूंकि मजहर मेजर साहब ने मंच पे ऐलान के जरिए ये बता दिया कि आपकी शरायत, स्टूडेंट मेरी तरफ मुतवज्जह हो, आपकी शरायत और कानून क्या हैं, और आपको लिखित तौर पर भी ये दे दिया गया। लेकिन मैं इशारा कर दूं, 4 मिनट में आपकी पहली बेल बजेगी। वो इशारे की बेल होगी, अलर्ट होने की बेल होगी, और आपको वक्त दिया गया है 5 मिनट। 5वें मिनट पे दूसरी बेल बजेगी। उसके बाद से हर 15 सेकंड पर, यानी कि 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद हर 15 सेकंड पर आपके 5 नंबर कटेंगे। ये काम आप लोगों को जजेस से गुजारिश है कि नहीं करना है, नंबर काटने वाला काम। नंबर काटने की जिम्मेदारी और घंटी बजाने की जिम्मेदारी सईदी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर हसन मेजर की होगी। बहरहाल, मोहम्मद जीशान साहब दूरदर्शन के एंकर
और इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज मरियादपुर के टीचर की हैसियत से पहले जज के रूप में भ्रष्टाचार और हमारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। दूसरे जज के रूप में मोहम्मद मुजतबा, असिस्टेंट टीचर चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ। और तीसरे जज के रूप में तशरीफ फरमा है समाजी कारकुन हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब आजमी। बहरहाल मैं पार्टिसिपेट को इनवाइट करूं उससे पहले उस नौजवान को मंच पर इनवाइट करता हूं जो सईदी एजुकेशनल सोसाइटी सईदी ग्रुप के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं और हमारे शाना बशाना हमारे एक एक प्रोग्राम में सहयोग करते हैं। मेरी मुराद जामिया मुफ्ताहुल उलूम से फारिग जनाब मौलवी मोहम्मद सालिम अंसारी साहब से गुजारिश है कि आप चंद मिनट में अपने खिताब से इस मजलिस को नवाजें। मौलवी मोहम्मद सालिम अंसारी साहब, प्रेसिडेंट सईदी ग्रुप। एक मिनट। मौलाना उबैदुल्लाह साहब, मेरे मोहतरम मेरे सर, उनसे गुजारिश है कि आप मंच पे आ जाएं। आपकी नशिस्त यहाँ बनाई गई है, काफी ताउन किया है इन्होंने। एक नई शुरुआत की है हमारे मोहल्ले में सईदी एजुकेशनल अवार्ड की। कारी साहब के बगल में आपकी नशिस्त है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे आले जनाब मोहम्मद तैयब साहब पालकी, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, और सरपरस्ती फरमा रहे हैं उस्ताद मोहतरम आले जनाब मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मुफ्ताई, आले जनाब उज़ैर अहमद गिरफ्त साहब, आले जनाब मौलवी अब्दुल्ला साहब, आले जनाब मौलवी मोहम्मद अहमद साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन का, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए नहायत अहम मौजू का इंतखाब किया। और मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम साथियों को जिन्होंने लगातार मेहनत करके इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और इस बाबरकत और खूबसूरत महफिल में मुझ नाचिस को भी लबकुशाई करने का मौका इनायत फरमाया। इसके लिए तमाम साथियों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और दुआ भी देता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हौसले को बाकी रखे और आपको तरक्की अता फरमाए। हजरात, मेरी ये जुर्रत तो नहीं मैं इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत और खासकर अपने उस्ताद मोहतरम के सामने कुछ बोल सकूं और लफ्ज़ खोल सकूं, लेकिन नाज़िम साहब का हुक्म और तंजीम की तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले ये बता दूं कि क्यों हमने इस तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया। तो मोहतरम हजरात, जब आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि फन खिताबत कितनी अहम जरूरत हुआ करती है। किसी के सामने भी अपनी बात मुस्तकम तरीके से रखने के लिए इस फन का होना निहायत ही जरूरी है। कभी किसी शायर ने क्या खूब कहा, इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। यकीनन सईदी ग्रुप और मऊ सेवा केंद्र के जिम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लगातार इस तरीके के तालीमी प्रोग्राम का इनकार करते हैं और कौम के नौनिहालों में तालीम और कंपटीशन के तय उनमें जज्बा और हौसला पैदा करने का काम अंजाम देते हैं। हजरात, चूंकि वक्त कम है, आज मैं जिला मऊ के तमाम तलबा की नुमाइंदगी करते हुए सलाम पेश करता हूँ उस सोच को जिसने सरजमीन मऊ की तारीख में पहली मर्तबा इतनी बड़ी इनामी रकम के साथ यह मुकाबला मुनक्किद करवाया और तालीमी इदारों में दम तोड़ती हुई इन सरगर्मियों को एक बार फिर से उजागर किया। सलाम सलाम है कौम के शहबाज सलाम। आज के इस प्रोग्राम का जो उन्वान रखा गया, पहला उन्वान बदउनवानी, भ्रष्टाचार, करप्शन और हमारी जिम्मेदारियां। यकीनन बदउनवानी दौरे हाजिर की सबसे बड़ी बीमारी है जिसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आज के इस प्रोग्राम का दूसरा उन्वान जो रखा गया, हजरत मौलाना कारी महफूजुर रहमान मिफ्ताही रहमतुल्लाह अलैह, शख्सियत और खिदमत। चूंकि नाज़िम साहब का यह हुक्म है कि चंद मिनट में अपनी बात पर खत्म कर ले, वरना मैं इस प्रोग्राम का बहुत दिनों से शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर मैं भी कुछ बोल सकूं, लेकिन नाज़िम साहब का हुक्म। हजरत, मैं आपको बताता चलूं कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह की कितनी खिदमत थी।
तो शायद रात और दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं अल्तमश अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी और बाबरकत महफिल में मुझ नाचिस को भी लफ्ज़ करने का मौका दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष साहब। रफ़ातें और बुलंदियां भी तुझ पे नाज करें, रफ़ातें और बुलंदियां भी तुझ पे नाज करें, खुदा तेरी उम्र और दराज करे। बहरहाल